पीटीआई वाहिद जमात है जो अवाम की फंडिंग से वजूद में आई। फख्र है कि हमारी जमात को माफिया ने स्पॉन्सर नहीं किया। माफिया ने पैसा लगाया होता तो हम उनके सामने झुक जाते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हुकूमती रहनुमाओं के इजलास से खिताब। बोले, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉरेन फंडिंग मामला उठाया जाना खुशाइंद है। मुल्की दौलत लूट कर बाहर ले जाने वाले एहतसाब से नहीं बच सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रॉडशीट मामले पर 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी में फवाद चौधरी, शीरी मजारी, बाबर अमान और शहजाद अकबर शामिल हैं। कल पीडीएम इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेगा। 21 जनवरी को कराची में, 5 फरवरी को बड़ा जलसा रावलपिंडी में, लियाकत बाग में किया जाएगा। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला होगा। पीडीएम का नई मुजाहमती तहरीक के शेड्यूल का ऐलान। लॉन्ग मार्च के फैसले की तारीख मजीद आगे बढ़ा दी। मौलाना फजलुर रहमान का स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद 21 जनवरी से 27 फरवरी तक मुल्क भर में जलसे और रैलियों का ऐलान। कहते हैं लॉन्ग मार्च का फैसला 27 फरवरी को होगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर कल एहतजाज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को गैर जरूरी तौर पर केस लटकाने की इजाजत नहीं देंगे। कहा, एहतजाज में किसी को भी शिरकत का पाबंद नहीं किया जा सकता। इजलास में बिलावल भुट्टो की अदम शिरकत के सवाल पर मरियम नवाज बोली कि बिलावल स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं, पीडीएम की तहरीक को सुस्त समझने वाले नाकाम होंगे। कोई बच्चा मदरसे का इस इज्तिजाज में शामिल ना हो। पहली दफा रेड जोन में इजाजत मिल रही है। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो फिर कोई ये ना कहे कि कानून ने किस तरह उसको हाथ में लिया। पीडीएम को पहली बार रेड जोन में आने की इजाजत है। कल जितने लोग लाना चाहते हैं ले आए, लेकिन कानून हाथ में लिया तो ये ना कहना कि कानून ने किस तरह हाथ में लिया। मदरसे के बच्चे और डंडा बरदार लाए गए तो कानून हरकत में आएगा। शेख रशीद ने पीडीएम को खबरदार कर दिया। बोले, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है, हम अपने हिफाजती इकदाम करेंगे। उम्मीद है आईनी इदारे के सामने एहतजाज करते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान से कहना चाहता हूँ, आपने ज्यादा नुकसान उठाना है। किशमिश, पिस्ते और बादाम वाला हलवा शेख रशीद ही खिलाएगा। फॉरेन फंडिंग केस आपके गले ही पड़ेगा। हम इनको हर साजिश में नाकाम करवाएंगे। हम इनको हुकूमत से भी भगाएंगे और हम ऐसे अवामी हुकूमत लेकर आएंगे जो अवाम का ख्याल रखती है। अवाम की ताकत से हुकूमत को घर भेजेंगे। ऐसी हुकूमत लाएंगे जो अवाम को रिलीफ दे। बिलावल भुट्टो का सक्खर में न्यू लेबर सिटी के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। बोले, जब तक गरीब मजदूर दुश्मन हुकूमत को नहीं भगाएंगे, हुकूक नहीं दे पाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सेहत के निज़ाम को बिठा दिया गया। NICVD में आज मुफ्त दवाएं मिलती हैं। आपने स्क्रूटनी कमेटी को कोई जरा ही नहीं दिया। ये कहते हैं अच्छा उस वक्त सियासी जमातों में रवाज ही नहीं था पैसों का रिकॉर्ड रखने का, तो अब रिकॉर्ड ढूंढने गए हैं। मैं इनको मशवरा दूंगा कि मरियम नवाज से मशवरा ना लीजिएगा, ऐवी आप भी कोई कतरी खत ले आएंगे। जो 4 साल से केस टालते रहे वो कल एहतजाज के लिए आ रहे हैं। इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। फरूख हबीब कहते हैं, स्क्रूटनी कमेटी के पूछने पर पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया, सियासी जमातों में रिकॉर्ड रखने का रिवाज नहीं था। मशवरा है, मरियम नवाज से मशवरा ना करें। ऐसा ना हो कि कोई कतरी खत ले आए जिसके बाद आपका मजाक उड़े। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का कहना है, फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के पास पाबंदी का इख्तियार नहीं। कल एहतजाज मरहूम पीडीएम की आखिरी सिसकी है। ये एहतजाज सियासी है, पार्लिमानी है और ना आईनी। फॉरेन फंडिंग में खुद पीडीएम जमातें शामिल रहीं। माजी में इलेक्शन जीतने खवातीन की शमूलियत के लिए फॉरेन फंडिंग ली गई। नवाज शरीफ ने अलकायदा के सरबराह से फॉरेन फंडिंग ली थी। फॉरेन फंडिंग केस अब क्लोज एंड शट केस है। एविडेंस सामने आ चुका है। मुजरिम तराफे गुनाह कर चुका है। इदारों को बर वक्त फैसला करना चाहिए। एहतजाज की नौबत नहीं आनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग क्लोज एंड शट केस है। मुजरिम एतराफ गुनाह कर चुका। इदारे अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि एहतजाज की नौबत ना आए।
एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान 6 साल से एनआरओ पर चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए 2018 का इलेक्शन कलअदम करार दे। हमारे खिलाफ दरखास्त झूठी क्रॉस FIR से ज्यादा नहीं। 20.5 में से 20.5 मिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान की मद में हमें पड़े हैं। हुकूमत ब्रॉडशीट से मुताल्लिक बरतानवी अदालती फैसले की तफसील सामने ले आई। शहजाद अकबर कहते हैं ब्रॉडशीट को नवाज शरीफ के एवनफील्ड प्रॉपर्टी की मद में हिस्सा दिया गया। 21.5 मिलियन में से 20.5 मिलियन शरीफ खानदान की मद में अदा करने पड़े। यह एनआरओ की कीमत है जो हमें अदा करना पड़ रही है। शॉन ग्रुप, शेरपाओ और दीगर की मद में सिर्फ $1 मिलियन अदा किए गए। एहतसाब ना नजर आने की वजह माजी के एनआरओ हैं। वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए जो कमेटी बनाई थी उसको 48 घंटे में सिफारिशात देने की हिदायत कर दी। हकीकत यह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जीरो रिकवरी हुई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बरतानवी अदालत का फैसला आने से पहले पाकिस्तानी सफारत खाने के अकाउंट में पैसे क्यों रखवाए। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 1040 करोड़ लूट लिए गए। शहजाद अकबर और उनके हवारी ब्रॉडशीट से कमीशन और कट मांगते रंगे हाथों पकड़े गए। पहले आमिर था, अब सेलेक्टेड मुसल्लत है, सिर्फ चेहरे बदले हैं। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने पर 154 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी, अली जैदी, फहमीदा मिर्जा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी निसार, मुसद्दिक मलिक, माइजा हमीद, नासिर हुसैन शाह, मुकेश चावला समेत दीगर अरकान के नाम शामिल। वज़ीर आज़म के हुक्म पर मुल्क भर में पेट्रोल माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। स्मगल शुदा पेट्रोल फरोख्त करने पर 1083 पेट्रोल पंप सील। 65 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल कब्जे में ले लिया गया। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। मोदी और मीडिया का नापाक गठजोड़ इलेक्शन जीतने के लिए फौजी मुहिम जोई तक चला गया। बालाकोट पर बड़ा बहरान पाकिस्तान के जिम्मेदाराना रद्द अमल से टल गया। वजीर आजम कहते हैं कि गंदा गठजोड़ खित्ते को जौहरी तनाज़े की तरफ धकेल रहा है। आलमी बरादरी भारत को गैर जिम्मेदाराना जंगजू एजेंडे से रोके। ऐसा ना हो कि खित्ता ऐसे तनाज़े का शिकार हो जाए जिस पर आलमी बरादरी काबू ना पा सके। इस साल जो एस्टिमेट है कि आपके बैरूनी कर्जों में $4 अरब का इजाफा होएगा, जो शायद 6 साल या 5 साल की सबसे कम तरीन सतह का इजाफा होएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कर्ज लेने की रफ्तार नून लीग के आखिरी 2 साल से कम है। माजी में लिए गए कर्जे पर सूद अदा करने के लिए कर्ज लेना पड़ा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं कि चीनी की कीमत पर काबू पाने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। ECC से 5 लाख टन चीनी दरआमद करने की इजाजत दी जाएगी। मौजूदा दौर में किसान को गन्ने का पूरा रेट मिल रहा है। अच्छा इक़दाम है, अच्छा फैसला है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो SOPs का ख्याल रखे। 2 माह की बंदिश के बाद मुल्क में तालीमी सरगर्मियां बहाल। पहले मरहले में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा की पढ़ाई शुरू। पंजाब में सिर्फ 50% तलबा को आने की इजाज़त। पहले रोज तालीमी इदारों में हाजिरी मामूल से कम रही। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। 1920 नए केसेस रिपोर्ट। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कि कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 76 मास्टर ट्रेनर तैयार कर लिए। सबसे पहले वैक्सीन फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। डेडलाइन गुजरे भी 3 दिन हो गए। लाहौर मुकम्मल तौर पर कचरे से पाक ना हो सका। कई इलाकों से कचरा उठा लिया गया। मुतादिद इलाकों में ताहाल कचरे के ढेर।
गंदगी और ताफुन से शहरियों का जीना मुहाल। अली जफर की सोशल मीडिया पर किरदार कशी। मीशा शफी के साथी अली गुलपीर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का मीशा शफी के खिलाफ चालान मुकम्मल न होने पर इजहार बरहमी। FIA के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मीशा मुल्क से बाहर हैं, शामिल तफ्तीश नहीं हो सकी। अदालत का मीशा शफी के खिलाफ चालान फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। नामजद मुल्जिम इफ़त उमर, लीना गनी और फरीहा अयूब अदालत में पेश। चालान के मुताबिक मुल्जिमान ने साइल के खिलाफ सोशल मीडिया पर हितक आमेज पोस्ट लगाई। केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। अमरीकी फौज का ट्रंप के लिए अलविदाई परेड से इनकार। पेंटागन ने फौजी एजाज के साथ रुखसत करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। रिवायत के बावजूद मुमकिना हंगामा राई के पेश नज़र डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस तरह की कोई अलविदाई तकरीब नहीं होगी। नवमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हलबरदारी में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। वाशिंगटन में सिक्योरिटी सख्त, 20,000 एहलकार तैनात। मिशिगन में मुसल्लह अफराद का ट्रंप के हक में मुजाहरा। इंडोनेशिया में खौफनाक जल्जले से अमवात की तादाद 96 हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर। 70,000 से ज्यादा अफराद बेघर। रेस्क्यू एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। जनूबी अफ्रीका के कप्तान क्विंटन पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इंतजामात से मुतमईन। बोले आने से पहले सिक्योरिटी की फिक्र थी, इंतजामात देखकर खुश हैं। बाबर आजम की वापसी से पाकिस्तानी टीम मजबूत हुई है। मेजबान टीम के जिमखाना ग्राउंड में नेट प्रैक्टिस। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,797 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,499 रुपए 8 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 49 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फीसद का है। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।